नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसमें बताएंगे रक्त यानी कि ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, ब्लड का फंक्शन क्या होता है, ब्लड किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, ब्लड कहाँ बनता है, ये सब बताएंगे आज आपको डिटेल से। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है और यह एक संयोजी ऊतक है। ये चिपचिपा द्रव होता है। इसका पीएच मान चिपचिपा क्यों होता है? इसमें श्यानता की मात्रा पाई जाती है। ये इसमें कितनी श्यानता लगभग होती है? इसमें एक कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, इसलिए चिपचिपा होता है। तो चिपचिपा जो मतलब श्यानता होती है, श्यानता कितनी होती है? लगभग 4.7 करीब में होती है। और ये इसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है, इसलिए 7.4 होने की वजह से हल्का क्षारीय होता है। 7 से कुछ थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हल्का क्षारीय होता है। जिनकी मात्रा 7 से ऊपर होती है वो क्षारीय होते हैं। ये 7 से 14 तक पीएच वैल्यू होती है। 1 से 7, 7 से 14। तो 1 से 7 जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, 7 होता है वो न्यूट्रल, और 7 से 14 तक जो क्षारीय होते हैं। तो मेल में ब्लड की मात्रा कितनी होती है? लगभग वो 5.5 लीटर होती है, और फीमेल में 4.5 लीटर होती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड में कितनी होती है? 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक हमारे शरीर के लिए घातक है, क्योंकि ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ये हमारे शरीर में जो है ब्लड को प्रभावित होने में बाधा पहुंचाएगी, और बाधा ये जिससे हमारे दिल में ये जाके चिपक जाएगी और दिल को धड़कने नहीं देगा। हीमोग्लोबिन वयस्क में, एडल्ट में कितनी होनी चाहिए? 14.5। मेल में 14.5 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर, और फीमेल में 13 से 14.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर। और बच्चों में ये जन्म के समय लगभग 2300 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है, बाद में कम हो जाती है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में होता है। बोन मैरो, जब हड्डी को आप तोड़ के देखेंगे तो उसमें बीच में एक पीला पीला जालीनुमा पदार्थ दिखाई पड़ेगा, जिसको लोग जब ये चिकन खाते हैं तो उसको तोड़ के देखते हैं, वही उसका बोन मैरो खाते हैं। तो अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण एडल्ट में बोन मैरो में होता है, और भ्रूण में कहाँ होता है? यानी कि एम्ब्रॉय में कहाँ होता है? लीवर के मेसोडर्म में। जन्म के बाद भ्रूण से बाहर आने पर बच्चों में कहाँ होने लगता है? वो भी अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में। ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? ब्लड का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और ब्लड स्टोर कहाँ होता है? ब्लड स्टोर जाके हमारे स्प्लीन में होता है, स्प्लीन में स्टोर हो जाता है, इसीलिए इसे ब्लड बैंक कहा जाता है। और इसे कब्रिस्तान भी कहते हैं, यानी ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। ग्रेवयार्ड इसलिए कहते हैं कि क्योंकि आरबीसी स्प्लीन में जाके मरती है। क्यों कहें कि ब्लड में आरबीसी 120 दिन के बाद जब मर जाती है तो ब्लड में घूमती रहती है और जाके स्प्लीन के पास जब पहुंचती है, स्प्लीन इसको खींच लेता है और अपने पास रख लेता है, इसलिए इसे कब्रिस्तान कहते हैं। ब्लड के कार्य, एक और चीज बताते हैं आपको कि ऑक्सीकृत ब्लड जो है वो चमकीला और लाल होता है, और अनॉक्सीकृत ब्लड जो अशुद्ध रक्त रहता है वो हल्का गुलाबी रहता है। इसका कार्य ये ताप को नियंत्रित करता है। ब्लड प्रेशर है, ये ब्लड हमारे शरीर में घूमता रहता है। ये
80 की स्पीड से बाहर जाता है और 120 की स्पीड से जब ये बाहर जाता है और 80 की स्पीड से अंदर हृदय की तरफ जाता है। तो इसको इसलिए इसका प्रेशर 120 हाई और लो 80 होता है, 120/80। तो इसलिए जब कहीं पर गति होती है तो उसमें ताप उत्पन्न होता है। जब तक ब्लड हमारे शरीर में घूमता है तब तक इसमें ताप रहता है, टेम्परेचर बना रहेगा। और तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ब्लड प्रेशर को हम स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा नापते हैं। उसके बाद और हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में क्या करता है, एक ब्लड पोषक पदार्थों यानी कि न्यूट्रिशन का कार्य करता है। जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, प्रोटीन आदि का परिवहन विभिन्न अंगों में करता है। ये हमारे शरीर में पोषक पदार्थों को विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। और तीसरा, पहला ताप नियंत्रण, दूसरा पोषक पदार्थों को हमारे विभिन्न अंगों में पहुंचाना, तीसरा गैसों का परिवहन सभी अंगों में करना, यानी कि ऑक्सीजन को ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आने में ये हमारी मदद करता है। चौथा, उत्सर्जी पदार्थों जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल का परिवहन करके किडनी को भेजता है और किडनी इसको प्यूरिफाई करके उत्सर्जी अंगों द्वारा बाहर शरीर के बाहर निकाल देता है। ब्लड, अब हम आपको बताएंगे कि ब्लड मुख्यतः दो घटकों से मिलकर बना होता है। वो दो घटक कौन कौन से होते हैं? ब्लड के दो घटक, एक पहला प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु यानी कि कार्पल्स। तो प्लाज्मा ये ब्लड का लगभग 55 से 60% पाया जाता है और रुधिराणु 40 से 45%। तो रुधिराणु में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। इसमें प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये प्रोटीन पाए जाते हैं। अगर ये फाइब्रिनोजेन निकाल लिया जाए तो इसमें ये पीले रंग का, हल्का पीले रंग का बचेगा, जिसे सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। इसी सीरम से जांच की जाती है, बहुत सी बीमारियों का पता लगाया जाता है। तो प्लाज्मा क्या है? यह एक लिक्विड पार्ट है और रुधिराणु ये हार्ड पार्टिकल होता है। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इत्यादि पाए जाते हैं। तो आगे हम बताते हैं आपको कि ब्लड के 3 जो रुधिराणु होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। रुधिराणु के 3 पार्ट, रुधिराणु इसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इसमें आरबीसी क्या होता है, इसका टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स इसका थ्रोम्बोसाइट। तो आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड कार्पल। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड कार्पल। और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल या रेड ब्लड सेल इसको कहते हैं, या तो इसे व्हाइट ब्लड सेल भी कहते हैं, प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिका, और व्हाइट ब्लड सेल यानी कि सफेद रक्त कणिका। तो आरबीसी क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो इसका आकार गोल और चपटा होता है। इनकी संख्या लगभग 50 लाख होती है। जीवन काल इनका 120 दिन होता है। निर्माण इनका बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है।
ऊंचाई पर जाने से क्या होता है कि ये आरबीसी इनका आकार बढ़ जाता है। ऊंचाई पर जाने पर इनका आकार बढ़ जाता है। अच्छा, ब्लड में आरबीसी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि 95% आरबीसी पाई जाती है ब्लड में। तो ब्लड में 95% आरबीसी होती हैं। तो आरबीसी ज़्यादा होगी तो हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होगी। हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी। अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। एनीमिया रोग। प्लाज्मा में हम आपको पहले बता चुके हैं, ये प्लाज्मा जो है 55 से 60% पाया जाता है। इसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है, ये ब्लड को गाढ़ा बनाए रखता है। अब हम आपको बताते हैं WBC। WBC इसको हम सफ़ेद रक्त कणिका कहते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। तो इसका टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट है। इसका आकार अनियमित होता है, इनकी संख्या 10,000 होती है। इसकी संख्या 50 लाख, इसकी संख्या 10,000। और उसके बाद थ्रोम्बोसाइट की संख्या कितनी, प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 2 लाख। WBC का जीवन काल 4 दिन होता है। इसका कार्य रोगों से रक्षा करना होता है। ये भी बोन मैरो में ही इसका निर्माण होता है। इसके कुछ पार्ट होते हैं जैसे एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल और न्यूट्रोफिल तथा बैसोफिल। तो एंटीबॉडी की हम बता चुके हैं कि आपको कि ये हमारे शरीर में रोगों से सुरक्षा करता है। अगर कोई रोग हमारे शरीर में एंट्री करता है तो सबसे पहले एंटीबॉडी उसका पता लगाती है। एंटीबॉडी तुरंत जाके लिम्फोसाइट को सूचना देती है और लिम्फोसाइट जाके उसको मार देता है। अगर लिम्फोसाइट रोग जो है लिम्फोसाइट से अगर ताकतवर हुआ तो लिम्फोसाइट मर जाएगा। जैसे कैंसर में ये बेचारा लिम्फोसाइट ही मर जाता है, तो फिर लड़ने वाला कौन रह जाएगा? तो जब लिम्फोसाइट मर जाएगा तो लड़ने वाला कोई रहने का नहीं। इसलिए कैंसर बहुत भयानक बीमारी बन जाती है। लिम्फोसाइट को हम ये हमारे शरीर की आर्मी भी कहा जाता है। इसको यही फाइट करती है हमारे शरीर में रोगों से। और फिर जाके मोनोसाइट उसको खा लेते हैं। और इस्नोफिल, बाइसोफिल ये ज़्यादा कोई खास इनका महत्व नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे। अच्छा, इसमें आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जब केंद्रक नहीं होगा तो इसमें लाइसोसोम नहीं होगा, डीएनए नहीं होगा। इसमें डीएनए भी नहीं पाया जाता है, आरएनए, डीएनए, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता है। जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा। ठीक है, लाइसोसोम इसकी भी अनुपस्थिति होती है इसमें। तो आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें WBC में इसमें लाइसोसोम रहता है क्योंकि WBC ये इसमें ब्लड में मरती है जहाँ तुरंत इसको लाइसोसोम खा लेता है क्योंकि इसमें केंद्रक होता है। इस यहाँ पे लिखते हैं केंद्रक होता है। केंद्रक होता है तो इसमें लाइसोसोम भी होता है। लाइसोसोम ये भी होता है। इसमें आरएनए, डीएनए भी पाया जाता है। अगर किसी का हम आरबीसी निकाल लेंगे तो हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि ये किसका आरबीसी है। अगर WBC निकालेंगे तो उससे, क्योंकि इसमें डीएनए पाया जाता है इसलिए हम पता लगा लेंगे, एक्चुअल पता लग जाएगा ये किसका WBC है। तो ये हमारे शरीर में क्या करता है? ये रोगों से रक्षा करता है।
ये हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है, यानी कि इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। WBC की मात्रा बढ़ने पर कैंसर नामक रोग होता है। बढ़ना भी ठीक नहीं, घटना भी ठीक नहीं। अब प्लेटलेट्स 2 लाख, इनकी संख्या 2 लाख होती है। जीवनकालीन का 7 दिन होता है। ये भी बोन मैरो में बनता है। कार्य इसका ब्लड का थक्का बनाने में। देखते हैं कि डेंगू में जब डेंगू बीमारी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, हमारी प्लेटलेट्स एकदम कम हो जाती है। प्लेटलेट्स जब कम हो जाती हैं, खून पानी की तरह हो जाता है, मतलब जो है प्लेटलेट्स की संख्या घटने से खून पतला हो जाता है और ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। ब्लड का थक्का नहीं बनने देगा। अगर इसमें जब डेंगू हो जाता है ब्लड का थक्का नहीं बनता। तो इस प्रकार ये हम पूरा ब्लड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं इसी प्रकार वीडियो हम आगे भी लाएंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।